हेलो नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं राज राणा। बीपीएससी टीआरई 3.0 का रिजल्ट घोषित हो चुका है। 125, 628 नाइनो 10th और बहुत जल्दी ही 11 12th का भी रिजल्ट आ जाएगा और उसके लिए आपको 22 तारीख तक इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि यह रिजल्ट की जो डेट है ना, वो थोड़ा सा और आगे बढ़ सकती है क्योंकि आज भी रोस्टर क्लियरेंस नहीं आया है वेबसाइट पर। तो जब तक रोस्टर नहीं आ जाएगा तब तक आपकी एग्जाम का जो रिजल्ट है वो घोषित नहीं किया जाएगा, ये बात तो है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो 9 और 10th में सफल नहीं हो पाए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो 6 to 8 में सफल नहीं हो पाए हैं और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो 1 to 5 में सफल नहीं हो पाए हैं। और उनके अंदर एक तरह से कहते हैं ना कि कभी कभी जो कोई चीज नहीं हो पाती है ना, तो एक प्रण होता है अंदर से, नहीं इस बार अगर मौका एक मिल जाए ना मुझे, तो मैं 100% इस बार 100% सक्सेसफुल हो जाऊंगा। वो आग इस समय पर बहुत सारे लोगों के अंदर जल रही होगी क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 2 या 3 नंबर कम रहे हैं और वो योग्यता में कभी भी किसी से कम नहीं है, लेकिन जो एग्जाम का जो प्रेशर है, एग्जाम हॉल के अंदर जो प्रेशर है, उसको वो झेल नहीं पाए और उसके कारण उनका नंबर नहीं आया है। अगर उनसे मैंने जब पूछा कि आपका नंबर आया क्यों नहीं है, मैंने कहा अपने आप चिंतन करो, मनन करो, तो उन्होंने कहा कि सर 2 या 4 क्वेश्चन, जो 5-5 क्वेश्चन है, हम जानबूझ कर गलत करके आए जो हम जानते थे। तो उन सबको इंतजार है कि क्या बीपीएससी 4.0 आएगा, क्योंकि बहुत तरह के परस्पर विरोधी बयान भी आप लोगों को यहां पे दिखाई देते हैं कि 1 to 5 और 6 to 8 में तो जो टीचर और शिक्षक का जो अनुपात होता है ना, वो भी टीचर और स्टूडेंट का जो अनुपात है वो अब ठीक हो चुका है। 9-10th में ये अनुपात सही नहीं हुआ है और 11-12th में भी अभी ये अनुपात सही नहीं हुआ है ना। तो क्या इसमें नई वैकेंसी आने वाली है? टीआरई 4.0 की क्या संभावना है कि सर क्या टीजीटी में वैकेंसी आएंगी कि नहीं आएंगी? तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि बीपीएससी टीआरई 4.0 में 9-10th यानी टीजीटी में 100% वैकेंसी आएंगी। ये बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अब आप कहोगे सर कि केवल और केवल नैनो 10th की क्यों बता रहे हो? नैनो 10th में आने बताने के पीछे कुछ रीजन है, उसके बारे में मैं आप लोगों को यहाँ पे डिस्कस करूंगा। देखो, एक तो हमारा रिजल्ट आया है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे रिजल्ट है, ये सब दे रखा है। उसमें बताया गया कि कितने विद्यार्थियों का रिजल्ट घोषित किया गया है और 8/12 को अगर आप यहाँ पे देखेंगे, 8/12 को यहाँ पर एक रिवाइज कैटेगरी बैच रोस्टर जारी हुआ था और रोस्टर को देखेंगे तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि कितनी वैकेंसी है और कितनी वैकेंसियों कितनी वैकेंसी पर रिजल्ट घोषित किया गया है। आइए उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, है ना। यहाँ पे ये दे रखी है कि हिंदी में कितनी जगह है, नृत्य में कितनी है, ठीक है, मैथिली में कितनी है, बांग्ला में कितनी है, संस्कृत में कितनी है और कितने पर रिजल्ट घोषित किया गया, कितनी जगह खाली रह गई है, उनके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा सूचित कराना चाहता हूं या आपके नजर में उस ज्ञान को लेके आना चाहता हूं जो कुछ आप लोगों से छुपा हुआ है। देखिए, अब यहां पे देखिए कि मैथ में रोस्टर में कितना था? रोस्टर में था 2408 और 2408 पर ही यहां पर आपको रिजल्ट देखने के लिए मिला है, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में अगर आप देखेंगे तो यहां पे देखिए जगह थी 3924, लेकिन रिजल्ट आया है 2961 पर। इसका मतलब है इंग्लिश में भर भर के जगह आने वाली है अगली बार भी, ये बात आपको ध्यान रखना है ना। हिंदी में देखिए 2281 2082 पर ही है ना। इसमें भी ठीक है, काफी ज्यादा जगह खाली रह जाएंगी क्योंकि जितना भी अभ्यर्थियों के लिए, जितना अभ्यर्थियों को ठीक है चयन किया जाता है, वो हर कोई यहाँ पे नहीं आता क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जिनका कहीं ना कहीं पर सिलेक्शन हो चुका है, जो टीआरई 2 में सेलेक्ट हो चुके हैं और वो बाद में 9 और 10th के लिए अप्लाई किया होगा। हो सकता है उनका डिस्ट्रिक्ट वगैरह दूर हो तो वो भी न ले, तो बहुत सारे, तो यहाँ पे 10% पद खाली रहने की संभावना लगातार बनी रहती है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका 6 to 8 में और 9 और 10th में दोनों में होगा, जिनका 11-12th में भी होगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो 1 to 5 और 6 to 8 में भी होगा। उन्हें पद तो यानी उन्हें ज्वाइनिंग तो एक ही जगह मिलेगी ना, तो वो भी सीटें काफी खाली होने वाली हैं। वो तो यहां पर जनरली क्या है कि वेटिंग लिस्ट नहीं आती है और बीपीएससी इसके बारे में कोई बात भी नहीं करता है कि आखिर आप भैया सप्लीमेंट्री रिजल्ट क्यों जारी नहीं करते हैं। अगर ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने की जो बात है, अगर उसको सभी मिलकर उठाए ना और सप्लीमेंट्री रिजल्ट अगर जारी होने लग जाए, तो मैं निश्चित रूप से बता रहा हूं बहुत सारे स्टूडेंट के लिए कितना ज्यादा फायदा होगा ये आप सोच भी नहीं सकते हैं, है ना। तो यहां पे देख लीजिए, तो हिंदी में देखिए, हिंदी में तो बहुत सारा आपको पता कट ऑफ बहुत हाई गई थी,
हिंदी में कट ऑफ बहुत ज्यादा है, शतक शतक लगाया है हिंदी, हिंदी और ये मैथ में तो आप सोचिए। तो यहां पर देखो पद कितने थे, 2281, और पद यानी 2082 पर ही अभ्यर्थियों के नाम इन्होंने सेलेक्ट किए हैं। तो सोचिए इतनी जगह इन्होंने खाली रखी है, अगर इन जगहों को पूरा भर दिया जाता तो हो सकता है थोड़ी कट ऑफ नीचे आ जाती। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसमें ध्यान देना चाहिए था। उर्दू में देखिए, उर्दू वालों के साथ बहुत अन्याय किया है, देख सकते हैं 1438 रोस्टर में पद थे और केवल 807 पर ही रिजल्ट घोषित किया गया है। बांग्ला में 87 थे, 30 पर ही रिजल्ट घोषित किया गया है। साइंस में 3999, थोड़े से कम पद, यानी इसमें भी खाली जगह छोड़ दी है, साइंस में भी देखा जाए। डांस में देखिए 192 से मात्र 34 अभ्यर्थियों को सफल किया गया है। संस्कृत में 2588 में से मात्र 968 को ही सफल घोषित किया गया है। साइंस में तो मैंने आपको यहां पे बता दिया है। एसएसटी में देखिए 2015 सेम है, और फिजिकल एजुकेशन में देखेंगे तो 50 में से 50, म्यूजिक में 363 में से 357। इसमें भी देखो रोस्टर क्लियरेंस में जितनी भी सीटें थी उतने अभ्यर्थियों को नहीं लिया गया है बहुत सारी जगह। तो बहुत सारी जगह इस बार भी खाली रह जाने वाली हैं, एक तो ये सीटें खाली रह जाएंगी। इसके अलावा जो आगे का जो काम होगा वो ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट है जिनका पीजीटी भी होगा, उनका 9th-10th भी होगा, समझना इस बात को। तो जो पीजीटी को छोड़कर 9th-10th पे तो नहीं आएगा, तो वो जगह खाली रह जाएंगी, है ना। कुछ ऐसे भी हैं जो पहले से सिलेक्टेड है, उन्होंने 9th-10th का दिया है, अगर उनका जिला आवंटन दूर हो गया तो वो भी यहां पर नहीं ज्वाइनिंग करेंगे। मैं 100% बता रहा हूं, 10% खाली रह जाने की पूरी संभावना है। तो टीआरई 4.0, क्योंकि अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आएगा तो उन जगहों को भरा कहां से जाएगा, वो टीआरई 4.0 से भरा जाएगा। तो निश्चित रूप से 9th-10th में तो जगह आने वाली है, एसएसटी में भी आएगी, सब में आएंगी, जिनमें पूरी जगह है उनमें भी आएगी, क्योंकि जब भी नई सृजन होता है तो उसमें बहुत सारी जगह आती है, पीछे की खाली जगह भी आई है। बहुत सारे टीआरई 1 में भी बहुत सारे बच्चों को निकाला गया है, आपको पता है टीआरई 2 के भी बहुत सारे बच्चों को निकाला गया है, सीटेट के हिसाब से भी बहुत सारे बच्चों को निकाला गया है। तो वो बहुत सारी सीटें मिलकर बहुत ज्यादा हो जाएंगी, है ना, और उससे बहुत ज्यादा फायदा होने की उम्मीद है। और टीआरई 4.0 के यहाँ पर मार्ग प्रशस्त होता दिखाई दे रहा है, और आप लोग अभी से तैयारी करना प्रारंभ कर दो, और आपको बीपीएससी 4.0 जरूर मिलेगा, ये मैं निश्चित रूप से बता रहा हूं। लेकिन एक बात जरूर याद रखना सभी लोग कि आप शिक्षक भर्ती की तैयारी करें, केवल बीपीएससी की नहीं, सभी की तैयारी करें। आप देख लें कि बीपीएससी हो, चाहे झारखंड हो, चाहे यूपी हो, चाहे आपका एमपी हो, आपको एसएसटी तैयार करनी है तो सबकी एसएसटी तैयार कर लो बढ़िया तरह से, चाहे डी प्लस भी है, केवीएस है, एनबीएस है, अटल पेंशन है, कितने तो सारे शिक्षक भर्तियां हैं। आपको तैयारी में क्या करना है, थोड़ा सा तो अंतर रहता है। जैसे बिहार में जा रहे हो तो बिहार स्पेशल पढ़ना, झारखंड में जा रहे हो झारखंड स्पेशल, राजस्थान में जाने तो राजस्थान स्पेशल। एसएसटी तो सबकी सेम रहती है, मैथ तो सबका सेम रहता है ना, साइंस तो सबकी सेम रहती है ना। वहां थोड़ी राजस्थान की अलग साइंस होती है और बिहार की अलग साइंस होती है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोगों की 1 to 5 और 6 to 8 की भी वैकेंसी आने वाली है, उसकी भी वैकेंसी आएंगी। और अभी अभी शिक्षा मंत्री ने बयान भी दिया कि देखो ऐसा है कि वैकेंसी आएंगी, सभी को 5 मौका मिलेगा, 100% मिलेगा। थोड़ा सा हो सकता है डिले हो जाए, लेकिन मिलेगा 100%। बस इस बात की बात चल रही है कि क्या बिहार स्टेट को एक बार कराया जाए, अन्यथा ना कराया जाए। बिहार टेट एक बार हो कि नहीं हो, तो इस वजह से थोड़ा सा लेट हो रहा है नोटिफिकेशन। तो जैसे ही ज्वाइनिंग की प्रक्रिया हो जाएगी उसके बाद ये यहां से सूचना जाती है कि कितनी सीटें यहाँ पे खाली रही है, कितनों पे ज्वाइनिंग नहीं हुई है, उसके बाद चिंतन होता है। फिर उसके बाद ये डिक्लेयर किया जाएगा कि अब इतनी सीटें बची हैं और एक नया बीपीएससी 4.0 आ सकता है। अब ज्वाइनिंग में क्योंकि लेट हो रहा है तो इसका बीपीएससी 4.0 का जो फॉर्म है वो आप लोगों का जनवरी में आने की संभावना है। जनवरी 2025 में फॉर्म आ जाएगा और आपका मार्च के आसपास पेपर हो जाएगा, 2 महीने का आपको समय मिलेगा। इसलिए बता रहा हूं कि आप लोग सब लोग ध्यान रखो कि आपकी बीपीएससी 4.0 100% आएगा, है ना, और बहुत जल्दी ही आपका पीजीटी का रिजल्ट भी आ सकता है। तो ये थी संपूर्ण जानकारी। बाकी जानकारी के लिए एक नीचे नंबर दे रखा है, उस नंबर पर आप मैसेज कर दें, संपूर्ण जानकारी आपको मोबाइल पर ही मिल जाएगी। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो पूरी की पूरी समस्या लिखें तो मैं आप लोगों से बात भी कर सकता हूं। और बाकी अगर आप बीपीएससी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो आप तैयारी करने के लिए भी अपने आप को तैयार करें। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कहां से तैयारी करें, कैसे तैयारी करें, कौन सी किताब पढ़ें, कहां से कोर्स लें, कैसे पढ़ाई का अपना स्टैंडर्ड सही करें, कैसे अभी से हम अपने आप को इतना मजबूत कर लें कि बीपीएससी 4.0 में 100% हमारी नौकरी लग जाए, तो उसके लिए भी आप मुझसे अपनी गाइडेंस ले सकते हैं, ठीक है, दिशा निर्देशन ले सकते हैं और सीख सकते हैं बहुत सारी बातें। तो चलिए, मैं हूं राज राणा और आप सब बनने वाले हैं बिहार के सुपर टीचर, सुपर फीचर। धन्यवाद।